हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जेएस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज एक इतिहास का छोटा सा टॉपिक है, हम कवर करने वाले इसको सिकंदर के बारे में। देखिएगा, क्वेश्चन पूछे आते हैं कि इन्होंने जो है एक जो आक्रमण किया था वो किसके साथ किया, उसमें जो है किसके साथ किया, वो किस नदी के किनारे किया, और इनकी आपकी जो जल सेनापति है, थल सेनापति से संबंधित इनके क्वेश्चन पूछे आते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिएगा, सिकंदर का जो समय था ये उस समय की बात है जब भारत पे धनानंद, आपने सुना होगा, धनानंद का जो है एक तरीके से शासन था। धनानंद जो है यहाँ पे जो है राजा थे। तो उसी समय देखिएगा, चाणक्य ने जो है इनको जो है सचेत किया था कि भारत की ओर एक आक्रमणकारी जो है और बढ़ रहा है, वो है सिकंदर। और ये सिकंदर ये जानते थे कि चाणक्य की बहुत खतरनाक व्यक्ति है, तो इसीलिए इन्होंने सचेत किया और थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ाई जाए इन्होंने। तो धनानंद ने क्या किया, इनका मजाक उड़ाया, उपहास उड़ाया, बेइज्जती की पूरे दरबार में, और इनको जो है गिरा दिया था। तभी जो है चाणक्य ने एक जो है प्रण लिया था कि अपनी जटा तभी बांधूंगा जब इस एक अखंड भारत का निर्माण करूंगा और तुम्हारे जैसे अत्याचारी राजा का विनाश करके। ठीक है, तो उस समय की बात है। तो यहाँ पे देखिएगा, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जैसे इनके गुरु है, सिकंदर के गुरु कौन है? सिकंदर के जो गुरु है ये है अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन है? ये है प्लूटो। सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु है। अरस्तु के गुरु कौन है? प्लूटो है। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप, जो कि आपका एक यूनानी शासक था। कौन थे? सिकंदर के पिता एक जो है यूनानी शासक थे। इसी के साथ साथ सिकंदर जो है गद्दी पर कब बैठा था? ये बैठा था 334 ईसा पूर्व, और ये मकदूनिया का राजा बना था। सिकंदर गद्दी पर कब बैठा? 334 ईसा पूर्व। पिता की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठा था, और इनका जो सपना था पूरे विश्व पर विजय पाना। भाई पूरे विश्व पे तो विजय नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक तरीके से जो है विजय पाना था, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर जो है, या ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को जीतना था। इनके सेनापति इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सेनापति एक था जल सेनापति, एक था थल सेनापति। यहाँ पे देखिएगा, जो जल सेनापति है ये है निरियाकस, और थल सेनापति है ये था सेल्यूकस। कौन है ये? सेल्यूकस है आपका इसमें। ठीक है, और आगे चल के सेल्यूकस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे आपका चंद्रगुप्त मौर्य की जब जो टॉपिक हम देखेंगे उसमें हम पढ़ने वाले इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, याद रखना, सेल्यूकस और निरियाकस जल सेनापति, या कह सकते हैं आपकी नेवी। ठीक है, नेवी का जो एक तरीके से कह सकते हैं संबंधित कौन है? ये आपका निरियाकस। न से नेवी, न से निरियाकस, याद रहेगा इसमें। और सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे, एक बसाया था विजयनगर और दूसरा बसाया था ये बुकाफेला, अपने घोड़े के नाम पर। इनका जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? बुकाफेला था इसमें। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिएगा आगे यहाँ पे 326 ईसा पूर्व। एक सेकेंड रुकिएगा भैया आप सभी। 326 ईसा पूर्व देखिएगा, बल्क बैक्टीरिया की राजधानी पर्सिपोलिस को जीतने के बाद काबुल को होता हुआ, ये काबुल क्या? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत को पार किया और सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर कदम रखा। और प्रसिद्ध जो है झेलम नदी के तट पे जो है पौरव राजा पोरस को हराया था इन्होंने। किसको हराया था? पोरस को हराया था। ये पौरव के राजा कौन थे? आपके पोरस थे। ये युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? ये है आपका हाइड्रे स्पीच का युद्ध, या आपका झेलम का युद्ध, या विवस्ता का युद्ध। झेलम का पुराना नाम क्या है? विवस्ता है इसमें। ठीक है, और इनका जो स्वागत किया था ये किसने किया था? ये किया था तक्षशिला के शासक आम्भी ने किया था। कौन थे? तक्षशिला के शासक आम्भी थे। सिकंदर का जो है उन्होंने स्वागत किया। और ये आम्भी ना एक कह सकते हैं कि जो है एक दोगले टाइप से शासक थे। ठीक है, ये आपके जब जो है चंद्रगुप्त मौर्य आपके तक्षशिला के अंदर जो विश्वविद्यालय था वहां पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उन्हीं के साथ साथ आम्भी भी जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं वहां पे। आगे देख लेते हैं। इसमें देखिएगा, सिकंदर की जो सेना थी मानी जाती थी कि केवल 35,000 इसमें सैनिक थे। और देखिएगा, ये आपका जो पुरु है, ये आपका ये पोरस था,
इनकी जो सेना थी आपकी 50,000 पैदल सेना थी, 35,000 घुड़सवार थे, 1,000 रथ थे और 130 जो है हाथी की सेना थी, यानी कि 130 हाथी थे। लेकिन फिर भी जो है ये हार गया था। वजह क्या है देखिएगा, ये एक तरीके से जो है एक बहुत ही ज़्यादा मतलब शक्तिशाली सेनापति था और अकेला अपने दम पे जो है भारत आया था। देखिएगा कितना शक्तिशाली था। और इस समय देखिएगा भारत के अंदर कुछ यहाँ पे जो राजा थे वो क्रूर अत्याचारी थे, जैसे धनानंद था और एक तरीके से डरपोक टाइप के थे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अपार जनधन की हानि, जब इन्होंने आक्रमण किया तो यहाँ पे जो है अपार जनधन की हानि, जो आक्रमण था वो पंजाब तक ही जो है सीमित रहा था। जन धन की हानि हुई, हत्याकांड आपका, लूटमार हुई, गृह आपके दहन हुई, यानी कि घर जला दिए गए, आपके संपत्ति जो है वो लूट ली गई थी, बहुत सारे व्यक्ति जो है गुलाम बना दिए गए थे इसमें। तो ये सब हुआ आपका जब सिकंदर ने यहाँ पे जो है भारत पे आक्रमण किया था। इसी के अलावा देखिएगा सांस्कृतिक प्रभाव देखिए, इसमें क्या है, सैनिकों का विवाह जो है आपका भारतीय और आपका ईरानी स्त्रियों के साथ कराया। जो उनके जो सैनिक थे तो जो है ये आपका भारतीयों के साथ इनका विवाह कराया और ईरानी स्त्रियों के साथ जो है यहाँ पे करवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है संस्कृति पे भी प्रभाव पड़ा, मतलब हर एक तरीके से, क्योंकि कुछ समय तक रहे यहाँ पे। और इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, केवल इतनी सी ही आपकी चीज़ें पढ़नी आपकी। सिकंदर के गुरु कौन है, अरस्तु, अरस्तु के गुरु कौन है आपके प्लूटो, इनके पिता का नाम क्या था, फिलिप था। इन्होंने 2 नगर बसाए, विजयनगर और आपका बुकाफिला, बुकाफिला इनका जो है घोड़े का नाम था। इनके 2 सेनापति थे, एक आपका जल सेनापति आपका जो नेवी वाला था वो था निर्याकस, और जो थल सेनापति था वो आपका सेल्यूकस था। इसी के साथ साथ जो है इन्होंने भारत पर जब आक्रमण किया तो उसका स्वागत जो है एक तरीके से किसने किया था, वो किया था अम्बी ने। और जो है किसको इन्होंने हराया, तो ये हराया था देखिएगा इसमें पौरव के राजा पोरस थे। और इस युद्ध को जो है हाइड्रे स्पीस का युद्ध जो है या झेलम या व्यवस्था का युद्ध भी कहते हैं। इसी के साथ साथ कुछ डेट और इंपॉर्टेंट ये आप और देख लेना इसमें, देखिएगा इसमें। ठीक है, सिंहासन देखिएगा इसमें जो है इन्होंने कब ग्रहण किया, ये आपका 334 ईसा पूर्व या आपका 336 भी यहाँ पे जो है मिल सकता है आपको अलग अलग बुकों में इसमें, तो याद रखना इसको। 326 आपको मालूम है कि जो है भारत पर विजय अभियान था इनका। और इसके अलावा अगले साल जो है ये भारत से लौट गए थे और आपका लौटते लौटते ही रास्ते में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आपका 323 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ये आपकी बेबीलोन में हुई थी, मात्र 33 वर्ष की आयु में। और देखिएगा सिकंदर एकमात्र ऐसे व्यक्ति है कि इनका जो जन्म हुआ अलग देश में हुआ। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई है अलग देश में हुई है और इनकी जो समाधि है वो अलग देश में, यानी कि 3 देश इसमें जो है शामिल है सिकंदर के बारे में आपका। ठीक है, सिकंदर से संबंधित आपकी। ठीक है, तो चलिएगा इतना सा ही क्वेश्चन था बस आपका सिकंदर के बारे में। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा ये होगा आपका मौर्य काल। और मौर्य काल में पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उनके जो पुत्र थे वो अशोक के बारे में। वहां से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस रहता है आपका इतिहास में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनुज जे सेकेंडरी चैनल पर। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल के बारे में हम पढ़ने वाले और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से देखिएगा हर बार एक आपके एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और देखिए थोड़ा सा हम इसको जो है एक पॉइंट वाइज इसको हम देखने वाले, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल से हम नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही पॉइंट डाले गए जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्लास के साथ साथ इसका जो है आप भी नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलो थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल करके यहाँ पे कर देता हूँ जिससे आपको समस्या ना हो। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है ये है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य है और इन्होंने अपने गुरु कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद या घनानंद को जो है हरा के जो है 25 वर्ष की अवस्था में मौर्य साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। अब देखिएगा यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनने वाले, एक तो ये बनेगा कि आपका जो है इसमें
कि आपका चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है, तो यह है अर्थशास्त्र। इसमें देखिए किस चीज का वर्णन है, तो यह है आपका मौर्य के प्रशासन का वर्णन है इसमें। ठीक है, मौर्य प्रशासन की एक ये किताब मानी जाती है। इसमें 7 सिद्धांत दिए गए हैं और इसमें आपके 15 खंड है और इसमें 9 प्रकार के दास की चर्चा की गई। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के दास की चर्चा की गई, लेकिन मेगिस्थनीज ने जो है यहाँ पे दासों की चर्चा नहीं की है इसमें। ठीक है, मेगिस्थनीज की आपकी पुस्तक पूछ ली जाएगी, कौन सी है? इंडिका है। कौन सी है? इंडिका है मेगिस्थनीज की पुस्तक। मेगिस्थनीज किसके समय भारत आया, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक? तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे 305 ईसा पूर्व यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। किसने किया था भाई? ये आपका ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और 500 हाथी लेकर हेलेना का जो विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। किसने कर दिया था? सेल्यूकस निकेटर ने कर दिया था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या है? यह है हेलेना। ठीक है, और इन्होंने 4 प्रांत जो है दहेज में दे दिए थे। किसको दिए थे? आपके ये दिए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य को। आपका काबुल, मकरान, हेरात और आपका यहाँ पे सी से हो जाएगा ये आपका काबुल आपका। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, ये 2 आ रहा है ना इसमें। एक जो ये के है ना, एक जो आपका के है, इसको आप जो है कंधार कर लीजिएगा। क्या करिए आप इसमें? कंधार कर लीजिए, मकरान कर लीजिए, हेरात और आपका काबुल कर लीजिएगा आपका। ठीक है, चलिए इसमें इसके बाद आपका जो महल है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको इसमें दिक्कत हो रहा होगा इसमें। ठीक है, चलिएगा इसमें महल जो है इसमें राजधानी पाटलिपुत्र में आपका लकड़ी से बना हुआ था। इसको राजप्रसाद बोला जाता था। इनका महल कहाँ पे था? ये पाटलिपुत्र के अंदर था। देखिए मौर्य का जो अंतिम समय था, चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कैसे बीता, किस प्रकार से बीता, क्या उन्होंने किया, तो देखिएगा इसमें सिंहासन जो है इन्होंने पुत्र बिंदुसार को दे दिया था और जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली, उनसे थोड़ा सा जो है शिक्षा ली, दीक्षा या शिक्षा जो है। और कर्नाटक श्रवण बेलगोला में सल्लेखन विधि से शरीर का त्याग कर दिया था। किसने किया था? ये आपका भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। सल्लेखन विधि है व्रत रख के शरीर का त्याग करना, जैसे जो है जैन धर्म में आपने सुना होगा ये आपका जो है भूखे रह के शरीर का त्याग करना। चलिए इसके बाद आपका मौर्य ने पहली बार जीता था, किस क्षेत्र को जीता था? ये आपका गुजरात, आपका मालवा और महाराष्ट्र क्षेत्र को इन्होंने जीता था। किसने? आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे प्लूटार्क के अनुसार मौर्य ने 6 लाख की सेना जो लेकर है संपूर्ण भारत को रोंद डाला था। किसने? आपका मौर्य ने। और इनकी सेना कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की थी। थल सेना, रथ सेना, हाथी सेना और आपका घुड़सवार। इसमें 4 प्रकार के सैनिक इसमें जो है शामिल थे। बस इतना सा ही आपका मौर्य के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसकी सहायता से की? अपने गुरु कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त की सहायता से की। उनकी पुस्तक कौन सी थी? उनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र, जिसमें प्रशासन की बात की गई है, शासन की बात की गई, उनके जो है प्रशासन में क्या क्या हुआ, कितने प्रकार के उनके अधिकारी थे, उनकी बात की गई इसमें। मेगिस्थनीज किसके समय भारत आया? मेगिस्थनीज जो आया था ये आपका मौर्य के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनकी पुस्तक थी इंडिका। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका जो है यहाँ पे मौर्य ने पहली बार किसको जीता था? गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र को जीता। इसी के साथ साथ इनकी जो पत्नी थी आपकी, ये कौन थी? हेलेना थी। ये किसकी पुत्री थी हेलेना? ये थे आपका सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन आपका बनेगा इसके अंदर। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका बिंदुसार के बारे में। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं भाई। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से देखिए इसमें। ठीक है, चलिएगा इसमें अब बिंदुसार के बारे में क्या क्या आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी देख लेते हैं इसमें। चलिए बिंदुसार के अन्य नाम क्या है? अमित्रघात, अमित्रचेट, मद्रसार या आपका सिंहसेन। देखिएगा बिंदुसार इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए एक तरीके से जो सबसे पहला ऑपरेशन माना जाता है, ठीक है, वो माना जाता है बिंदुसार का। ठीक है, एक तरीके से ऐसा माना जाता है। देखिए जब इनका जो है जन्म से पूर्व इनकी माता को जो है मतलब जो है विष दे दिया गया था और इनका जब जन्म हुआ तो जब ऑपरेशन के द्वारा इनका जन्म हुआ, ठीक है, तो उस समय इनके जो चेहरे पे थे बिंदु बिंदु जो है पड़ गए थे, तो इसीलिए इनको जो है बिंदुसार कहा जाता है। अब आगे देखिएगा इसमें आपका
आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन था? बिंदुसार किसका संप्रदाय का अनुयायी था? ये था आपका आजीवक संप्रदाय का। मौर्य किसके बारे में जो है एक तरीके से संबंधित है, वो है आपके जैन धर्म से। अशोक किसके हो जाएंगे? वो आपके बौद्ध धर्म के हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा इसमें सभा में जो है आजीवक ज्योतिष निवास करता था। कौन से ज्योतिष थे आपके? ये जो है आजीवक संप्रदाय के ये थे आपके मखाली गोसाल है, वो हम आगे डिटेल में उसको देखने वाले हैं। चलिए इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा सीरिया के शासक एंटीओकस ने बिंदु सार की सभा में जो है भेजा था। किसको भेजा था? ये आपका डायमेकस। और मिस्र के शासक ने जो है आपका यहाँ पे ये कौन थे आपके? टालमी द्वितीय। इन्होंने भेजा था आपका डायनोसस के बारे में, डायनोसस को भेजा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका डायमेकस और आपका डायनोसस किसके दरबार में आए? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, आपका अशोक के। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा बिंदुसार। और अगर आपसे पूछे कि आपका मेगास्थनीज किसके समय आया, तो वो आपका बिंदुसार के समय, सॉरी आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था इसमें। और एंटीओकस से जो है बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी थी। एक मदिरा मांगा था, एक आपका सूखी अंजीर मांगी थी, और एक मांगा था दार्शनिक। तो इन्होंने जो है दार्शनिक नहीं दिया था। इन्होंने कहा था कि हमारे देश के शासन के विरुद्ध है ये आपका, हम आपको मदिरा देंगे, छक्के पियो, सूखी अंजीर देंगे आपका। ठीक है, लेकिन हम एक ज्ञानी व्यक्ति आपको नहीं दे सकते, एक जो है होनहार जो है शिक्षक हम नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए। और बिंदुसार की पत्नी का नाम क्या था इसमें? ये था आपका सुभद्रांगी। और इनके पुत्र का नाम क्या था? ये था आपका अशोक। केवल इतना सही क्वेश्चन पूछागा। बिंदुसार किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। इनका उपनाम क्या था? अमित्रघात, अमित्रचेट, मद्रसार, आपका सिंहसेन। ठीक है, इनकी सभा में 2 व्यक्ति कौन आए थे? एक आपका डायनोसस आया था, एक आपका डायमेकस आया था। ठीक है, और इन्होंने 3 वस्तुएं मांगी। इनको क्या वस्तुएं नहीं दी गई थी? एक आपका दार्शनिक नहीं दिया गया, सूखी अंजीर और आपका मदिरा दे दिया गया था। चलिए अब देख लेते हैं आगे अशोक के बारे में। ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, और यहां से क्वेश्चन आपके जो है 3 सारे बनने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं इसको भी। चलिए, अशोक का राज्याभिषेक आपका 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, अशोक जो है राज्याभिषेक से पहले कहाँ का राज्यपाल था? ये था आपका उज्जैन का राज्यपाल था अशोक। यहाँ पे कलिंग के युद्ध से क्वेश्चन पूछा आता है इनके बारे में। कलिंग का युद्ध जो है 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ था कलिंग का युद्ध? 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व। 8वें वर्ष का मतलब क्या है? यानी कि जब इन्होंने राज्याभिषेक हुआ उसके बैठने के बाद आपका, ठीक है, गद्दी पे बैठने के 8 वर्ष बाद हुआ था ये आपका। ठीक है, ये किस पे किया था? ये किया था तोसली के राजा नंदराज पर। और इसका जो वर्णन है ये आपका हाथी गुफा अभिलेख से भी प्रकट होता है। और इसका जो वर्णन है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। और इसमें हानि क्या हुई भाई? लाखों लोग मारे गए। और इसके बाद जब लाखों लोग मारे गए तो भाई अशोक ने एक प्रण लिया था कि मैं जीवन भर कभी युद्ध नहीं करूंगा, इतना जो है मतलब अत्याचार मैं नहीं करूंगा। इसके बाद इन्होंने आपका जो है धम्म अपना लिया था। जो धम्म है एक प्रकार का ऐसा धर्म है जिसमें एक तरीके से मानवता की बात की गई है इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा है कि कलिंग का युद्ध जो है, कलिंग पे युद्ध क्यों किया उस समय? तो कौटिल्य के अनुसार जो है, कौटिल्य के अनुसार जो कलिंग माना जाता था वो आपका हाथियों के लिए परिचित था, इसलिए उस पर जो है आक्रमण किया। और विजय के उपरांत इन्होंने 2 राजधानी बनाई थी। एक आपका उत्तरी केंद्र और एक आपका दक्षिणी केंद्र था। उत्तरी केंद्र था आपका तोसली और दक्षिणी केंद्र था आपका जोगढ़। तोसली और जोगढ़ ये क्या थी आपकी? ये आपकी उड़ीसा के अंदर है, तोसली और आपके जोगढ़। तोसली के राजा कौन थे? वो थे आपके नंदराज पे ये जो है आपका युद्ध किया था इसमें। चलिए इसके बाद आपका अशोक का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य क्या है? तो स्तूप इनके सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते, और इसमें सांची का स्तूप सबसे फेमस माना जाता है, जो कि आपका मध्य प्रदेश के अंदर है आपका। ठीक है, कहाँ पे है आपका? एमपी में है सांची का स्तूप। चलिए आगे इसमें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है इन्होंने अशोक ने अलग अलग जगह पर जो है व्यक्ति भेजे थे। यहाँ पे नेपाल के अंदर इन्होंने अपनी पुत्री चारुमित्रा, और यहाँ पे श्रीलंका के अंदर जो है पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। थोड़ा सा यहाँ पे भी आप मैप में भी जो है देख सकते हो थोड़ा सा इसमें। यहाँ पे किसको भेजा?
ये पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। यहाँ पे नेपाल के अंदर जो है चारुमित्रा को भेजा था। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे अशोक के सारनाथ जो स्थित है सिंह शीर्ष स्तंभ पर 4 पशु है उस पे पशुओं का क्रम क्या है? ये पशुओं का जो क्रम है ये है ई होल का मतलब क्या है? सबसे पहले एलिफेंट है, इसके बाद हॉर्स है, इसके बाद आपका ओक्स है यानी कि बैल है, इसके बाद आपका सिंह है। मैंने लोयल लिखा है इसको, बाकी यहाँ पे सिंह आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, याद करने के लिए ई होल आराम से याद रख सकते हैं। चलिए इसके अलावा यहाँ पे आगे हर्ष से संबंधित जो है बराबर की पहाड़ियों में जो है अशोक ने जो है आजीविकों के लिए 4 गुफाएं बनवाई थी। आजीविक जो संप्रदाय था उनके जो व्यक्ति थे उनके लिए। ये कौन कौन सी थी आपकी? सुदामा, विश्व झोंपड़ी, कर्ण चौपार, यानी कि कर्ण चौपार, सुदामा, विश्व झोंपड़ी, ये 4 जो है इन्होंने जो है ये गुफाएं बनवाई थी। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें आगे क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। देखिएगा कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। ये किस भाषा में लिखी गई? ये आपकी संस्कृत में लिखी गई है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो भाई ये आपका मिलता है कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है इसमें, और आपका क्रम वाइज आपका। तो देखिएगा इसके अनुसार जो है अशोक जो है शिव का उपासक था, और झेलम या विवस्ता नदी के किनारे इन्होंने श्रीनगर की स्थापना की। किसने की थी श्रीनगर की स्थापना? ये की थी आपकी भाई अशोक ने की थी। अशोक के अभिलेख के बारे में हम देख लेते हैं। चलिए अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख और आपके गुहा लेख। गुहा का मतलब क्या? गुफा है। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग दान देते थे धार्मिक राजाओं द्वारा या संतों के लिए, उनमें तो जो गुहा लेख होते थे यानी कि गुफा जो है बनवाई जाती थी, गुफा के बाहर ही लिख दिया जाता था फला के द्वारा ये जो है दिया गया, इतना धन दिया गया, इसमें इनके लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये थे आपके गुहालेख। इसके बाद यहाँ पे शिलालेख है, पहाड़ों को काटकर शैलों को समतल करके बनाए जाते थे। कुछ यहाँ पे लघु शिलालेख होते थे, कुछ होते थे आपके दीर्घ शिलालेख आपके। इसके बाद आपके स्तंभ लेख। आपके स्तंभ लेख का मतलब क्या? स्तंभ क्या होता है? स्तंभ होता है भाई आपका इस टाइप से होता है, ये खंबे के टाइप से स्तंभ है ना आपके। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं आपके प्राकृतिक शिला कम होने के कारण पत्थरों से तैयार कर ली जाते थे। आपके जो है पत्थर, ये जैसे आपने देखा होगा ना लिखा होता है कि आपका मेरठ इतने किलोमीटर, लखनऊ इतने किलोमीटर, जैसे जैसे चलते हैं रास्तों पे लिखा होता है, उस टाइप के बहुत लंबे लंबे होते थे, इनको बोला जाता स्तंभ लेख। ये कुछ आपके लघु भी होते थे, कुछ आपके दीर्घ भी होते थे। इसके अलावा देखिएगा रुमनी देई का जो लघु आपका ये स्तंभ लेख है, ये कहाँ पे? ये है आपका नेपाल में स्थित, और इसमें जो है इकोनॉमी की चर्चा की गई है आपकी। ठीक है, इकोनॉमी से संबंधित है आपका सांची का स्तूप है। इसके अलावा ये कहाँ पे? एमपी में है, कौशाम्बी में बनवाया था। ये आपका जो है इलाहाबाद में लाया गया था ये आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका मेरठ स्तंभ लेख, टोपरा स्तंभ लेख भी है। इसके अलावा यहाँ पे आपके कुछ जो क्वेश्चन बनने वाले हैं इसमें देखिएगा इनकी लिपि से बनेंगे। अब ये हर बार क्वेश्चन बनेंगे कि इनके जो शिलालेख है वो किस लिपि में है? तो भाई इनके जो शिलालेख है 3-4 लिपि पे, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमेक, ग्रीक, अरमेक में आपकी। ठीक है, कुछ ब्राह्मी में है, कुछ खरोष्टी में, कुछ अरमेक में है, कुछ ऐसे है कि 2 में है, ग्रीक में और आपका अरमेक में। तो ये तो आपको नहीं देखने इसमें। इसके बाद अरमेक का भी नहीं देखना। इसके बाद आप जो है खरोष्टी का देख लीजिएगा। खरोष्टी के केवल 2 शिलालेख है इनके, वो है शाहबाजगढ़ी और आपका मनसेरा। ये आपका पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है। और खरोष्टी लिपि के जो शिलालेख है ये सर्वप्रथम आपके नैरोस ने पढ़े थे। किसने पढ़े थे? आपके नैरोस ने पढ़े थे। कौन से है आपके 2 शिलालेख आपके पाकिस्तान के अंदर? शाहबाजगढ़ी, मनसेरा। इसके अलावा लगभग जितने भी आपके शिलालेख है वो है आपके ब्राह्मी लिपि के। याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि के, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से हर बार आपके क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते हैं कि ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम उद्वाचन किसने किया, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा, ब्राह्मी लिपि के शिलालेख जो है सबसे ज्यादा किसके हैं। ठीक है, तो ये आपके अशोक के सबसे ज्यादा जो शिलालेख है वो आपके ब्राह्मी लिपि के हैं। ब्राह्मी लिपि का जो सर्वप्रथम शिलालेख था ये किसने पढ़ा था? ये 1837 में पढ़ा था। ये आपका जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। ये कहाँ के थे आपके? जेम्स प्रिसेप, पै है तो पै से हो जाएगा आपका फ्रांस। ये कहाँ के थे? ये आपके फ्रांस के थे। जेम्स प्रिसेप कहाँ के थे? फ्रांस के थे। चलिए इसके अलावा
जैसे इनके 14 व्रत शिलालेख इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे इसमें, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और आपका 14वां। ठीक है, तो इसमें आपके सारे आपको नहीं देखने, जो जो आपको मैं डिस्कस करूंगा केवल वो आपको देखने हैं, ज्यादा लगभग मैं सारे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहला जो व्रत शिलालेख है इसमें किसकी चर्चा की है? सभी मनुष्य मेरी संतान है, पशु बलि की निंदा की गई इसमें। भाई देखिए, सबसे पहले किसकी बात करूंगा? मैं करूं, आप करो, आपके मम्मी पापा करें, मेरे मम्मी पापा करें, तो किसकी बात करेंगे? सबसे पहले सब कहेंगे कि मेरी संतान है, बहुत प्यार से रखना है उसको, और आपको पशुओं पे भी अत्याचार नहीं करना। आपको हो जाएगा दूसरा, पहला याद हो गया आपको। चलिए, दूसरा, समाज कल्याण कार्य की चर्चा किसमें की गई? किसकी? आपकी समाज कल्याण की चर्चा। अब समाज कल्याण की चर्चा, अब देखिए समाज में स है, किसके जैसा लग रहा है? दो जैसा लग रहा है, तो दो हो गया आपको याद। चलिए, इसके बाद आपका जो आपका यहाँ पे चौथा शिलालेख है, ये व्रत शिलालेख है आपका। चौथे में आपकी किसकी चर्चा की गई? आपकी ये की गई आपकी भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा। भेरी घोष एक तरीके से आपका आक्रमणकारी में ना, मतलब युद्ध की स्थिति वाले मान सकते हैं इसको। और धम घोष क्या है? धम है एक तरीके से धर्म आपका, जिसमें जो है मानवता की बात की गई। आपकी धम आपका कैसे बनेगा? धम DHAM ऐसे बनेगा। तो डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब 4 होता है। सीधा सीधा आप बताओगे 4 के अंदर किसकी है चर्चा? धम घोष की चर्चा की गई है। चलिए, 5 के अंदर देख लेते हैं। 5 के अंदर है धर्म महामात्री की नियुक्ति। धर्म महामंत्री की नियुक्ति है, धर्म महामात्री की नियुक्ति। ठीक है, जो धर्म के बारे में जो है बातें करते थे, 5वें में बात की गई है धर्म महामात्र की नियुक्ति की। आपकी नियुक्ति, आपकी नियुक्ति, ई की ई क्या होता है? ई होता है आपका 5। तो आपको मालूम हो गया कि 5 में किसकी चर्चा की गई है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, एक आपका 7वां और एक आपका 14वां। अब देखिएगा, सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है आपका 7वां। सबसे बड़ा कौन सा है? 7वां। और छोटा कौन सा? ये है आपका भाई 14वां। याद रखिएगा, आपको ऐसा लग रहा ना कि 7 तो छोटा होता है और 14 बड़ा होता है, लेकिन ये अपोजिट है बिल्कुल आपका। 7 दूनी 14, 7वां हो गया बड़ा और 14वां हो गया आपका छोटा। ठीक है, 7वें में किसकी चर्चा की गई? सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का बात की गई। सहिष्णुता यानी कि सभी धर्मों की जो है एक तरीके से चर्चा की गई है कि सभी धर्मों का जो है एक आदर करना चाहिए, किसी भी धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। से सहिष्णुता, से हो जाएगा 7, आप लिखोगे। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें 8वें में किसकी चर्चा की गई? ये की गई आपकी अशोक की। अशोक के द्वारा तीर्थ यात्रा का उल्लेख है इसमें। तीर्थ यात्रा का अशोक ने कौन कौन सी तीर्थ यात्राएं की? तीर्थ यात्रा, तीर्थ जब आप लिखोगे तो इसको लिख देना तीर्थ यात्रा, तीर्थ आपका। ठीक है, टे से क्या हो जाएगा? टे से हो जाएगा भाई आपका 8 हो जाएगा इसमें। चलिए, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा भाई बच्चे है ना आवाज़ लगा देते हैं, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, उसको इग्नोर करिए। ठीक है ना, हो गया 8वां। इसके बाद देख लेते हैं आपका 9वां। 9वें में किसकी चर्चा की गई है? 9वें में थोड़ा सा जो चर्चा की गई यहाँ पे, ये की गई आपकी जन्म की, विवाह की, बीमारी से पूर्व समारोह की जो है निंदा की गई। यानी कि जन्म आपका, जब जन्म हो बच्चे का तो उसमें आपका जो है समारोह नहीं करना चाहिए, विवाह हो उसमें भी समारोह नहीं करना चाहिए, और बीमारी से पूर्व भी आपकी जो है ये समारोह वगैरह गलत है। ये आपका सब निंदा की गई। इसमें निंदा, न से निंदा, न से हो जाएगा आपका 9, याद हो जाएगा। चलिए भाई इसमें आपका, ठीक है, 10वें में किसकी चर्चा की गई? आपकी धम्म विजय की श्रेष्ठता की बात। श्रेष्ठता की बात, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, टे से क्या हो जाएगा आपका? टे से हो जाएगा भैया आपका 10 हो जाएगा। 10 मतलब हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद हो गया। चलो, इसके बाद आपका 13वें में किसकी चर्चा की गई? कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया। कलिंग के युद्ध का वर्णन किसमें? अशोक के 13वें शिलालेख में है। ठीक है, हो गए ना सारे के सारे। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा क्वेश्चन बनेगा इसमें 5 से, बस वो देख लेते हैं। बाकी एक क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करा? पुनरुद्धार किसने करवाया? इसमें काम किसने करवाया? तो सबसे पहले इसको एक ट्रिक को याद करिए, मारकंद। एम से हो जाएगा मौर्य, ए से अशोक हो जाएगा, आर से रुद्रदामन हो जाएगा, कंद से हो जाएगा स्कंदगुप्त।
तो इसमें देखिएगा निर्माण स्टार्टिंग किसने करवाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद काम किसने करवाया, अशोक ने। उसके बाद यहाँ पे जो है बिना टैक्स के जीर्णोद्धार अपने पैसे से इसमें काम किसने करवाया, ये आपका रुद्रदामन ने करवाया। आगे चल के किसने करवाया, स्कंदगुप्त ने करवाया। ये क्रम है इसका, मारकंद। ठीक है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप गलत नहीं करोगे इसको। चलिए मौर्य प्रशासन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें 27 प्रकार के डीएम की चर्चा की गई, जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं की, क्योंकि बहुत सारे आपके शब्दावली हो जाएगी कि जो है कंटक शोधन किसको कहते हैं, लवणाध्यक्ष जो है नमक का जो है अध्यक्ष होता था उसको कहते हैं इसमें। ठीक है, जैसे पटलाध्यक्ष कौन है, तो अलग अलग प्रकार के जो है डीएम थे 27 प्रकार के। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें टैक्स की जो है चर्चा किसमें की गई, आपकी मौर्य प्रशासन में की गई है। सीता क्या होता था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय उसको कहते थे सीता। प्रवेश से क्या होता था, प्रवेश हमारे यहाँ पे कोई प्रवेश करेगा तो उस पर आयात कर लगेगा, तो प्रवेश से क्या आयात कर है। निर्याकस्य क्या है, निर्याकाप्य या निर्याकस्य, ये आपका निर्यात कर है। नी से निर्यात, न से हो जाएगा निर्याकप्य। ठीक है, सेतु बंद आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेतु, सेतु क्या होता है, सेतु पुल होता है आपका, जो मतलब जल के लिए होता है ना, जो पुल बना दिया जाता है वो होता है। तो राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना, ये क्या था, सेतु बंद था। बलि क्या है आपका, भू राजस्व कर है। बलि क्या है, भू राजस्व कर है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे ये भूमि है। चलिए भाई, आपका ब्रह्मादेव कृष्ट है, अकृष्ट है, क्षेत्रक है। भाई क्षेत्रक कौन होगा, ये भूस्वामी हो जाएगा। जो क्षेत्रक का मालिक होगा, क्षेत्र का मालिक होगा, वो भू का स्वामी हो जाएगा, भूमि का स्वामी हो जाएगा। कृष्ट आपका कैसे, कृष्ट, ये कृष्ट क्या है, ये है जुती हुई भूमि। अकृष्ट क्या है, ये बिना जुती भूमि है। ब्रह्मादेव क्या है, ये कर मुक्त भूमि होती थी। ब्रह्मादेव, जैसे ब्रह्मा के द्वारा भूमि दी गई हो, वो आपकी भूमि कहलाती थी कर मुक्त भूमि। तो ये आपका जो है टॉपिक आपका ये हो गया आपका मौर्य काल के बारे में। तो मौर्य काल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है मौर्य काल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है धनानंद को हरा के अपने गुरु चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त की सहायता से जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक तरीके से इन्होंने शिक्षा ग्रहण कहाँ पे की थी, थोड़ा हमने डिटेल में नहीं देखा। उन्होंने की थी आपकी तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और इनके जो गुरु थे आपके या प्रधानमंत्री थे, ये थे आपके चाणक्य या विष्णुगुप्त थे। उनकी पुस्तक है आपकी अर्थशास्त्र, जो कि प्रशासन पे आधारित है। और आपका एक क्वेश्चन पूछाएगा कि आपका मेगास्थनीज किसके समय भारत आया, यह आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो है शरीर का त्याग कहाँ पे किया था, ये किया था कर्नाटक के अंदर, श्रवणबेलगोला एक स्थान है, वहाँ पे संलेखन विधि से आपका शरीर का त्याग किया था। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा, इनके पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के अन्य नाम है, बिंदु से मतलब है बिंदु बिंदु हो गए थे उनके शरीर पे। उनका जो है ऑपरेशन द्वारा उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उनकी माता को विष दे दिया गया था। ठीक है, और इसके समय दो शासक विदेशी शासक आए थे, एक था डायमेकस, एक था आपका डायनोसस। ठीक है, और इन्होंने सीरिया के शासक से 3 वस्तुएं मांगी थी। जल्दी से आप बताइएगा क्या क्या मांगी थी। एक छकवा दारू मांगी थी, यानी कि भरपूर दारू, एक आपका सूखी अंजीर, और एक आपका जो है उन्होंने दार्शनिक मांगा था, जो कि आपको एक शिक्षक, एक तरीके से विद्वान व्यक्ति मान सकते हैं, वो उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे देश के जो है विरुद्ध है ये आपका। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन। और बिंदुसार के पिता आपके पुत्र कौन है, वो हो गया आपके अशोक। अशोक के बारे में क्या पूछेगा, कलिंग के युद्ध का वर्णन। कलिंग के जो युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व हुआ था। वो किस पे किया था, कलिंग के राजा तोसली के राजा नंदराज पे किया था। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है कलिंग आपका, ये उड़ीसा के अंदर पड़ता है। धौली जोगढ़ कहाँ पे पड़ता है, वहीं पे पड़ता है ये भी आपका। ठीक है, इसके अलावा जो ब्राह्मी लिपि के सर्वाधिक शिलालेख है वो किसके, अशोक के हैं। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का जो शिलालेख है किसने पढ़ा, वो आपका पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने 1837 में, जो कि आपके फ्रांस के थे। खरोष्टी लिपि के 2 शिलालेख थे, जो कि आपके पाकिस्तान के अंदर है। एक आपका कौन सा है, साबाजगढ़ी है, दूसरा आपका मनसेरा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या पूछा जाएगा इनके बारे में। इन्होंने जो है एक धम्म जो है बौद्ध धर्म जो है स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म मान सकते हैं उसको। मौर्य ने किया था आपका जैन धर्म। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय, जो आजीवक थे। इसके अलावा अशोक के बारे में एक मान सकते हैं कि आपका जो है बौद्ध धर्म को इन्होंने सर्वाधिक जो है इन्होंने आश्रय प्रदान किया, बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। अपने पुत्र जो है
महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका प्रचार करने के लिए भेजा। नेपाल में अपनी पुत्री चारुमित्रा को भेजा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इनमें बनेंगे इसमें। तो मुझे आशा है कि आपने बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक क्लियर किया होगा। और जो पहले टॉपिक आपके हो चुके हैं, जैसे पाषाण काल है आपका, इसके अलावा जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल है, तो वो सारे के सारे आप प्ले लिस्ट से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय। और फीडबैक जरूर दीजिएगा भाई। आप जो है ज़्यादा डिटेल में मैंने इसको नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता फिर ये।